नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से मुलाकात कराने के लिए। और आज के मेहमान हैं धनबाद के बिहार जनता खान मजदूर संघ के महामंत्री और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रणविजय सिंह। रणविजय सिंह से हम आपको रूबरू कराएं तो उनके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोयलांचल क्षेत्र में जो कोलियरी यूनियन है उस राजनीति में इनका एक बड़ा वर्चस्व रहता है और ख़ास तौर पे बाघमारा क्षेत्र में एरिया 1 से 5 क्षेत्रों में इनकी यूनियन बिहार जनता खान मजदूर संघ का विशेष पकड़ है। चलिए जरा सा उनसे हम बातचीत शुरू करते हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर भी चर्चा करेंगे। पहले तो आपको न्यूज़ एएनपी में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। ये बताइए कि पहले तो बिहार जनता खान मजदूर संघ ये स्थापित कब हुई और अभी तक ये बिहार नाम से ही चल रहा है, तो झारखंडी लोग को इससे चिढ़ तो नहीं होता होगा ना? देखिए, पहले तो अविभाजित बिहार था, अब जाकर के झारखंड हुआ है। और ये इस संगठन की स्थापना हम समझते हैं कि 1982 या 83 में हुई थी और इसके संस्थापक हमारे पिताजी शहीद सकलदेव सिंह जी के द्वारा हुआ था। और उस समय नया नया कोलियरी नेशनलाइज हुआ था और जो मजदूरों के ऊपर दमन होता था, शोषण होता था, उसके खिलाफ मजदूरों का आवाज़ बनने का वो काम किया और इस प्रकार से ये संगठन बढ़ता गया। और आज ये जो संगठन इतना बड़ा प्रारूप जो ले चुका है, ये बरगद वृक्ष के समान, तो कहीं ना कहीं ये मजदूरों का लगाव और पुराने लोगों का सानिध्य और सहयोग हमारे साथ रहा है। तो अभी आपकी इस यूनियन में कितने सदस्य होंगे और किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है? मैं समझता हूँ कि 23-24 हज़ार इसके मेंबर्स हैं और बेसिकली पूरे कोयलांचल में हम कह सकते हैं कि ये अपना बिहार जनता खान मजदूर संघ के लोग हैं, एरिया 1 से लेकर के 12 तक। लेकिन अधिक हम लोगों का फोकस शुरुआत से पिताजी के समय से ये बाघमारा क्षेत्र रहा था, तो इस पर अधिक कंसंट्रेशन रहता था, इसके चलते यहाँ पर अधिक है। लेकिन आपका NCL हो, फिर ECL हो, रामगढ़, हर एक जगह इसकी इकाइयाँ हैं, ब्रांचेस हैं और समय समय पर सेमिनार होते रहते हैं और लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसका हम निपटारा करने का काम करते हैं। फिलहाल जो है चूँकि यूनियन की आप बागडोर संभाल रहे हैं जी, लेकिन इसके अलावा राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं, प्रदेश सचिव के पद पे भी आप हैं जी। तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म में 19 साल हो गए हैं आपको, तो क्या चुनाव लड़ने की कोई योजना नहीं है? खासतौर पे बाघमारा क्षेत्र में कहा जा रहा है कि ये क्षेत्र बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो का वर्चस्व क्षेत्र बन गया है। पहले वो JBM के विधायक हुआ करते थे, आजकल 2 बार से वो भाजपा के विधायक हैं। तो ये क्षेत्र ढुल्लू महतो को क्या जवाब देने की स्थिति में कोई एक नेता भी नहीं है? देखिए, यूनियन कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है नहीं और स्वाभाविक तौर पे मैं किसी एक क्षेत्र से बंद करके कभी भी राजनीति नहीं किया हूँ और कांग्रेस पार्टी में जुड़ा और एक कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे सिपाही के तौर पर हमारा कार्यकाल लंबे दिनों तक चला और शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार हमने काम करने का काम किया है, क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड इंसान हैं हम। और पिछले विधानसभा चुनाव में शीर्ष के नेताओं ने हमें आग्रह किया कि रणविजय जी आप यंग हैं तो नेक्स्ट चुनाव के लिए आप ये कीजिए, तो हमने सहर्ष स्वीकार किया। और हम नहीं समझते हैं कि किसी का कोई क्षेत्र होता है, जनता क्षेत्र नहीं होता, लेकिन चुनाव के समय जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही मालिक है। लेकिन कीर्ति आज़ाद अगर बाहर से आके धनबाद चुनाव लड़े और यहाँ पे जो मेहनत कर रहा है, जनता के बीच में पकड़ बना रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे? वो जो कर्जकर्ता झोला ढो रहे हैं, बैनर उठा रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। देखिए, हमने शुरू में कहा कि पार्टी का जो भी आदेश आएगा,
अगर पार्टी आदेश करेगी कि आप धनबाद विधानसभा से चुनाव लड़िए तो मैं धनबाद से लड़ूंगा, अगर बोलेगी कि आप बाघमारा से लड़िए तो मैं बाघमारा से लड़ूंगा। और मैं हमेशा तैयार रहता हूँ किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए, क्योंकि चैलेंज लेना हमारे फितरत में, हमारे खून में है। तो हम माने कि 24 की तैयारी अब कर रहे हैं? जनता कर रही है, लोग कर रहे हैं, और मैं तो बोला कि मैं हमेशा तैयार हूँ। अगर पार्टी आदेश करेगी तो मैं तैयार हूँ। तो इस वक्त में तो माने दुल्लू का ये जो क्षेत्र है, जो वर्चस्व वाला क्षेत्र है, उसका मुकाबला करने के लिए आपको लगता है कि आप उसके काबिल भी हैं, समर्थवान भी हैं? क्योंकि आए दिन इस क्षेत्र में संघर्ष होते रहता है आपसे उनका। अब देखिए, अब राजनीति है तो फिर वो तो संघर्ष चलते रहते हैं। लोगों का अपना छोटा छोटा लोकल इश्यूज रहते हैं, तो छोटे कुलियरी क्षेत्रों में, आउटसोर्सिंग क्षेत्रों में ये लड़ाई सिर्फ नियोजन की बात है या इसमें रंगदारी भी एक है मुद्दा? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि रंगदारी कुछ होता है। कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनीज जो आती हैं, तो उनका एक सोच पहले से ही दिमाग में डेवलप रहता है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को, हम लोगों को रखना नहीं है, क्योंकि वो लोग अपना पहले से जहाँ भी पैच चलाते हैं, या तो बंगाल में चलाते हैं या फिर उड़ीसा में चलाते हैं, तो उन लोगों का पहले से एक सिस्टम बना रहता है। तो उनके पास पहले से वोल्वो ऑपरेटर्स रहते हैं, हेल्पर रहते हैं, या फिर जो क्रशिंग पॉइंट जो रहता है वहाँ पे भी मज़दूर पत्थर तोड़ने के लिए सब चीज़ रहते हैं। और हम लोगों का ये सोच रहता है कि भाई यहाँ पर जब कंपनी आई है तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले, तो इसके लिए संघर्ष मतलब चलता है कि जैसे ही हक की मांग की जाती है लोग उसको रंगदारी से जोड़ते हैं। तो अगर आप अब तो यहाँ का तो एक ट्रेंड बन गया है कि अगर काला गाड़ी से घूम रहे हैं तो आप रंगदार हो गए, माफिया हो गए, या फिर अगर आप यहाँ के अपने लोगों के लिए अगर उनके आवाज़ बनने का काम करने का कोशिश करेंगे तो भाई कि आप रंगदार हो गए हैं, रंगदारी मांग रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी बहुत तरीके से लोगों का अपना अपना जो हमारे पॉलिटिकल राइवलरी जिससे भी होंगी तो वो अपने तरीके से सोचते हैं, तो और उससे मुझे अपने कैरेक्टर के बारे में अपने विरोधियों से कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। अब गाड़ी की बात क्या है तो एक है कि आप गाड़ियों के शौकीन तो हैं। मैंने आपके कैंपस में कई गाड़ियां देखा, BMW से लेकर कई कीमती गाड़ियां नजर आ रही है जी। तो मतलब क्या वाकई गाड़ियों का शौक रखते हैं इसलिए ये सभी कैंपस में दिख रहे हैं? नहीं, ये बचपन से हमारा एक शौक रहा है, क्योंकि हमारी स्कूलिंग कॉन्वेंट स्कूल में बिशप एस्कॉर्ट्स में रांची से शुरुआत हुई, और उसके बाद फिर दिल्ली चले गए, और उसके बाद कौन सी गाड़ी रखे हैं अभी? तो गाड़ियाँ सभी हैं, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर, सभी गाड़ियाँ हैं। अच्छा। तो वो तो ठीक है, वो लाइफ का एक पार्ट है। हाँ, नहीं, मैंने हाईटेक सिक्योरिटी वाला जो है वो भी देखा कि वो आपने ही शुरू किया था और आजकल सब लोग अपना रहे हैं वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हाईटेक। हाँ, चलिए, अच्छी बात है। लोगों को अपने सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि उनके जान पर अगर है कोई थ्रेट है तो रखना चाहिए, अच्छा बात है। तो बहुत सारे लोग को पुलिस पर है कि भाई वो पुलिस वाला गार्ड चाहिए, तो आपने तो ऐसा कुछ नहीं कि आपने कहा? नहीं, हमारा कभी ये मांग नहीं रहता है, क्योंकि देखिए ये सरकारी बंगला या फिर सरकारी चीज़ वो पार्ट टाइम के लिए रहता है, तो मैं इसे प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ कि हाँ, हमारा जो बिजनेस है या हमारा जो संगठन है उसके तहत ही अगर सब कुछ हो, हर एक लोगों का अपना अपना सोचने का तरीका है, तो हमारा सोचने का यही तरीका है कि मैं सरकारी किसी भी चीज़ का लाभ लेने के चक्कर में नहीं रहता। एक बड़ा मामला से अभी हाल ही में आप बरी हुए, प्रमोद सिंह हत्याकांड, 19 साल बाद फैसला आया जी। CBI उस मामले की जांच की थी जी। तो आप लोग को पहले से था कि इस मामले में हमें फंसा दिया गया है, और निर्दोष होने के बावजूद आप लोग को इसमें केस में ये किया, और आखिरकार 19 साल बाद आपको बरी? देखिए, हमारा जो आप पूरा FIR आप पढ़ेंगे अभिषेक जी, तो हमारा उसमें कहीं भी ये नहीं था कि हमने अटेम्प्ट किया या हमने मर्डर करवाया।
बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे हिंदुस्तानी होने के नाते मैं प्रमोद जी के पास गया था उनको देखने के लिए, जब क्योंकि हमारे मित्र समान थे, मित्र थे, तो पता चला तो हम सेंट्रल हॉस्पिटल गए। आप लोग घायल की स्थिति में जी, पहुंचा है। घायल स्थिति में हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो उनका बयान हो रहा था और हमारे समक्ष हो रहा था, और जो सराय ढेला के जो ऑफिसर इंचार्ज उस वक्त हुआ करते थे MP खरवार, और वो स्टेटमेंट ले रहे थे और उन्होंने हमसे भी बोला कि आप भी सिग्नेचर कर दीजिए क्योंकि आपके समक्ष हुआ है, और हमने सिर्फ एक साइन किया था, लेकिन अब उसको एक CBI के द्वारा फैब्रिकेट करके कहानी बना दिया गया था। और मैंने आखिरकार 6 लोग आप लोग बरी हो गए। वो ईश्वर का कृपा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, क्योंकि देखिए सांच को आँच किया तो हाँ, मन में कहीं ना कहीं एक ये रहता था, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था न्यायालय पर। हम जानते थे कि अगर गलत नहीं है तो फिर आवश्यकता नहीं है किसी इस क्षेत्र में आपकी जो छवि है, अब विरोधियों ने आपको एक दबंग, रंगदार, आक्रामक नेता के तौर पर बना रखा है, क्या वाकई आप हैं? आक्रामक हैं, अपने जो हमारे विरोधी हैं उसके लिए ज़रूर आक्रामक है, लेकिन जो हमारे लोग हैं उनके लिए हमेशा 24/7 उनके लिए हाजिर हैं, तैयार हैं, और आक्रामकता रहना चाहिए, क्यों नहीं रहेगा। जो हमारे विपक्ष में या फिर कोई षड्यंत्र करेगा तो आक्रामकता हमारी रहेगी। आखिरी सवाल है कि इस वक्त में आपकी जो बिहार जनता खान मजदूर संघ है और जो दूसरी यूनियन है जनता मजदूर संघ, वो काफ़ी करीब आ गया है, और आप लोग हिंद मजदूर संघ के मेंबर भी हैं दोनों में, तो एक तरह से कहें कि जो सिंह मेंशन से आप लोगों की दूरी हो गई थी काफ़ी दिनों तक, वो अब थोड़ा सा नज़दीकियाँ बढ़ गई है, तो ये तो धनबाद के लिए अच्छा ही है। नहीं, देखिए स्वाभाविक तौर पे हमारा यूनियन और JMS दोनों HMS से एफिलिएटेड है, और एक समय में हमारे पिताजी और स्वर्गीय सुरदेव सिंह जी काफ़ी हम दोनों लोगों में काफ़ी घनिष्ठता थी, और कहीं ना अब बीच में बहुत सारी बातें आ गई, करवाहट हुई, और हम लोग एक न्यू जनरेशन के हैं, सिद्धार्थ भी न्यू जनरेशन के हैं, और कहीं ना कहीं जो हम लोगों के जनरल सेक्रेटरी HMS के जो दिल्ली में बैठते हैं सिद्धू जी, उनका काफ़ी प्रयास रहा है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के और मज़दूरों के लिए या फिर HMS के लिए जो हम लोग जो यहाँ पे स्थानीय तौर पे जो आवाज़ बन सकते हैं, आवाज़ बनने का काम करें, तो हम लोग साथ में हैं। बाहर के लोगों को एक बड़ी तकलीफ़ होती है धनबाद के बारे में जब भी चर्चा होती है कि धनबाद में बाहर से शूटर आते हैं, मर्डर करते हैं, और कुलियरियों में खून बहुत बहता है, तो अब भी लगता है कि धनबाद को बदलने की ज़रूरत है। ये खून की राजनीति बंद, रक्त रंजित जो इतिहास है धनबाद को बदलना चाहिए, विकास के लिए उद्योग धंधे लगना चाहिए, लोगों को एक सक्रिय सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, तो लगता है कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। नहीं, देखिए वो एक दशक था, जिस दशक का आप बात कर रहे हैं, ये 2099 से लेकर 2004-05 तक चला, लेकिन अब पूरा परिदृश्य अभिषेक जी हम कहेंगे कि बदल चुका है, क्योंकि न्यू जनरेशन के आने के बाद इधर हाल फिलहाल के दिनों में 2-3 सालों में ये सब तरीके का पॉलिटिक्स लोग अब पसंद भी नहीं करते हैं, और मैं इसका विरोधी भी हूँ, क्योंकि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को एक आस है आपके ऊपर, और ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी नए अभी ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप आ गए हैं, जो कि अब तो पटाखा भी, बम भी फेंक देता है, सुतली वगैरह फेंक देते हैं, लोग बोलता है कि अरे भाई बम विस्फोट हो गया, ये हो गया, लेकिन आमतौर पर अब ऐसा नहीं हो रहा है, और इसका हम सख्त निंदा करते हैं, हम विरोध करते हैं कि भाई ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर कोई वैसा मनसा पाल करके चलेगा तो उसका विकास रुक सकता है। तो आखिरी सवाल यही है कि अब चुनाव को लेकर आप कितने संजीदा हैं, और जो इस इलाके में जो अपने आप को टाइगर ढुल्लू के तौर पे अपने जाने जाते हैं, उनसे मुकाबला के लिए तैयार हैं चुनावी प्रतिद्वंदिता? हमारा प्रतिद्वंदिता, मैं कांग्रेस में हूँ,
तो सामने में जो भी भाजपा का जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए हम कंफर्टेबल हैं, तैयार हैं। जी, तो आपकी राजनीति का आधार क्या है? लोगों का के जीवन में जो देखिए, अभी फिलहाल का जो जनप्रतिनिधि है, आप कभी भी उनके भाषण में ये नहीं सुनते होंगे कि हमने विकास किया, हमने विकास के लिए ये रोल मॉडल स्थापित किया, हमने ये स्वास्थ्य केंद्र बना दिया, हमने ये स्कूल करवाया, या फिर हमने एम्स के लिए ये किया या विश्वविद्यालय के लिए किया। क्योंकि ऐसे लोगों का राजनीति ही चल रहा है माफिया पर। तो भाई क्या, तो हमने माफिया को भगा दिया, तो हमने ये कर दिया। अरे भैया, माफिया को भगाने के लिए यहाँ का प्रशासन है, आपको जनता ने चुना है। जनता जब सदन में आपको चुन करके भेजी है तो उनके हित का बात करें, विधानसभा में उनके कैसे उनका विकास हो, इसके लिए बात होना चाहिए, ना कि भगाने के लिए तो उसको ये कर दिए वो कर दिए। एक विकास का एक रोल मॉडल तैयार होना चाहिए और फ्यूचर प्लानिंग होना चाहिए कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए हम आपका क्या मोटो है, क्या एम्बिशन है और क्या हम नया तरीका से कुछ दे सकते हैं। इस क्षेत्र में भाषा विवाद को लेकर भी एक बड़ी समस्या आई और अभी भी एक मुद्दा बना हुआ है भोजपुरी, मगही, मैथिली को लेकर। तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये भाषा बोलने वाले लोगों के साथ थोड़ा सा सरकार ने गलत कदम उठाया। देखिए, इसके लिए अभी हेमंत जी अभी तो नीति लाने की बात कर रहे हैं 1982। ये तो बीजेपी के द्वारा ही किया गया था, ये रघुवर दास जी ने उस पर स्थानीय नीति पर ये किया था। और कहीं ना कहीं मैं नहीं समझता हूँ कि 1932 खतियान ठीक है, यहाँ के लोगों का वो मांग जायज़ है, लेकिन आप समझिए कि जब आप शुरू से ये आपका चौथा पीढ़ी यहाँ पे जा रहा है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? नहीं, झारखंड बना ही 22 साल पहले, 22 साल पहले। तो स्वाभाविक है कि निर्माण से पहले आप किसी को अलग कैसे कर सकते हैं? तो ये कहीं ना कहीं दुविधा है। और ये यहाँ पे किसी का भी सरकार आएगा, प्योर पॉलिटिक्स है, ये प्योर पॉलिटिक्स ही से माने, और किसी का भी सरकार आएगा तो इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, ये सुलझने वाला नहीं है। तो मतलब विधानसभा और लोकसभा चुनाव से अलग निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव, उसमें कहीं आपको हाथ नहीं डालना है? नहीं, हमारे लोग हैं, हमारे लोग पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, कभी मुखिया का चुनाव लड़ेंगे, जो हम मुझसे जुड़े हैं, हमारे संगठन से जुड़े हैं, और उसमें भी हमारा सहभागिता रहता है। हम लोगों को भी सपोर्ट करते हैं और जीतते भी हैं लोग जी। तो अभी आप सुन रहे थे रणविजय सिंह जी को, और काफ़ी दिल से अपनी बातों को उन्होंने रखा है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बारे में भी बताया कि वो चुनाव लड़ने को तैयार है, और पार्टी जहाँ से चुनाव लड़ा दे, चाहे वो धनबाद से चुनाव लड़ा दे या बाघमारा से मैदान में उतार दे, वो दो हाथ करने के लिए तैयार है। बड़ी बात ये भी कहा है कि धनबाद की छवि बदल रही है, पहले वाली धनबाद नहीं है। जिस खून खराबा का दौर धनबाद ने देखा है, उससे वो धनबाद बाहर निकल भी रहा है, लेकिन इसके लिए सकारात्मक राजनीति भी करनी होगी। और उन्होंने इशारों में उन नेताओं को भी कह दिया कि दूसरे पर जो माफिया का आरोप लगाते हैं, पहले वो खुद झांक कर देखे कि वो खुद क्या कर रहा है। तो ऐसे में उन्होंने एक तरह से इशारों में बहुत कुछ कह दिया है और अपने विरोधियों को भी बताया है कि मैदान में वो डटे रहेंगे। सहयोगी निकुंज के साथ न्यूज़ ANP, अभिषेक कुमार, धनबाद।